एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में कभी भी कुछ भी पकाना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए आप दाल को पकाते हैं एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर में, वो दाल को पकाता नहीं है, दाल को फाड़ देता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आपका बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं करता। आप एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर को खरीद के रखना, 2 साल बाद उसके वेट को मेजर करना, कम हो गया होगा। क्यों? एल्यूमिनियम लीचेस इनटू योर फूड। जब भी आप एल्यूमिनियम को गर्म करते हैं, इट लीचेस इनटू योर फूड एंड इट कैन कॉज यू कैंसर। दूसरा, प्लास्टिक को तो कभी भी गर्म चीजों को प्लास्टिक में कभी भी नहीं रखना चाहिए। आज लोग माइक्रोवेव में प्लास्टिक को रखकर गर्म करते हैं, फूड को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके फिर रेस्टोरेंट में देते हैं। कभी भी गर्म खुराक को प्लास्टिक कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं। अब एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से थोड़ा अच्छा है सेरामिक, लेकिन इट मस्ट बी 100% सेरामिक, सिर्फ सेरामिक कोटेड नहीं। उससे थोड़ा अच्छा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील से थोड़ा अच्छा है आयरन वेसल्स और ग्लास यूटेंसिल्स। उससे अच्छा है ब्रेस, जिसको हम पीतल कहते हैं। उससे अच्छा है ब्रॉन्ज, जिसको हिंदी में हम कांसा कहते हैं। और सबसे श्रेष्ठ है मिट्टी के बर्तन। यानी मैं अच्छे से खराब ऑर्डर में आपको बताऊं तो द बेस्ट यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग आर क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन। उससे थोड़े न्यून है ब्रॉन्ज, कांसा। उससे भी थोड़े न्यून है ब्रेस, पीतल जिसको कहते हैं। उससे कम थोड़े है आयरन या फिर ग्लास। उससे भी न्यून है सेरामिक, और उससे भी घटिया में से घटिया है एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। अब इस पर मैं आपको रियल रिसर्च सुनाता हूँ अमित जी, ये भी पैकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का रिसर्च है। जब भी आप एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के अंदर कुछ भी पकाते हो ना, आप यकीन नहीं करेंगे 85% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। आप चाहे कितना भी हेल्थी दाल पकाते हो, आप सोचते हैं हम तो प्रोटीन ले रहे हो, 85% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। जब भी आप ब्रेस, पीतल के अंदर कुछ भी पकाते हो तो 15% न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। इट्स गुड कंपेयर टू एल्यूमिनियम। जब आप ब्रॉन्ज के अंदर पकाते हो, यानी कि कांसे के बर्तन के अंदर आप कुछ भी पकाते हो, तो 10% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। और जब आप मिट्टी के बर्तन के अंदर कुछ भी पकाते हो तो 0.005% न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। माने मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे, इतना ही नहीं, मिट्टी के बर्तन के अंदर न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट तो नहीं होती, लेकिन आप जो कुछ भी मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके देता है। जैसे एल्यूमिनियम के अंदर आप दाल पकाएंगे तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स या जो कुछ भी होगा उसको शोष लेगा, लेकिन मिट्टी के बर्तन क्या करेंगे? क्योंकि मिट्टी के अंदर ही कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ऐड करके देता है। मिट्टी ये भी घुल भी जाए ना आपके आहार के अंदर, तो वो आपके लिए अच्छी है। आप देखना, आज भी काशी में आप जाएंगे तो दूध इसमें देते हैं, मिट्टी की हांड। पुराने जमाने में लोग खाते भी मिट्टी के बर्तन के अंदर। आप पानी देखना, मिट्टी का जो पॉट था उसमें से लोग पानी पीते थे, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके देता है।